अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। स्टूडेंट, इस चेन रूल को समझना बहुत ही ज़रूरी है कि चेन रूल हम किसी फंक्शन के ऊपर कब अप्लाई करते हैं या किस टाइप का फंक्शन गिवन होगा तो उसका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करने के लिए हम चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट, चेन रूल की जो डेफिनेशन है सबसे पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। द कंपोजिशन, ये जो आपके पास दो फंक्शन होते हैं जिसमें आपने फंक्शन एंड लिमिट्स वाले चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था कि कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन जो f ऑफ g होता है, द कंपोजिशन f ऑफ g ऑफ अ फंक्शन f एंड g इज द फंक्शन whose values f of g of x are formed for which x is a domain of g and g is the domain of x, और वो फंक्शन होगा f की फॉर्म में, राइट। इट मीन ये जो आपके पास x है वो डोमेन होगा g का, for which g of x is a domain of f. Suppose student, अगर आपके पास दो कंपोजिशन फंक्शन है f of g, the function f and g is the function of f of g of x where the g is the domain of f and जो g होगा वो डोमेन होगा आपके पास f की और जो f होगा वो डोमेन होगा x की, राइट। अगर इसको इस टाइप के अंदर आप रीड आउट करना चाहें तो या g जो होगा या x जो होगा वो डोमेन होगा g के अंदर, for which g of x is the domain of x, राइट। जो वेरिएबल x होगा वो g of x के अंदर डोमेन रखेगा और g of x जो होगा वो f के अंदर डोमेन रखेगा, राइट। इट मीन कंपोजिशन के अंदर जैसे एक सेट है x into y और y सेट है y to z, तो x भी सेट होगा z के अंदर, राइट। इट मीन अगर आपके पास ये जो चेन रूल है, इससे चेन रूल को यूज करते हुए अगर आपने किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन ये रेज होता है कि चेन रूल हम अप्लाई कब करते हैं। तो स्टूडेंट, चेन रूल उस वक्त अप्लाई करते हैं जब कोई भी फंक्शन दो से ज्यादा वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा हो, राइट। इफ द गिवन फंक्शन डिपेंड्स अपॉन मोर देन टू वेरिएबल, इट मीन देखिए ये आपके पास y फंक्शन है u की फॉर्म में, पहले y फंक्शन होता है y इज इक्वल टू f ऑफ x की फॉर्म में और u जो है वो g ऑफ x की फॉर्म में है। आपने पहले दो वेरिएबल पढ़े हैं, y इज इक्वल टू f ऑफ x, एक वेरिएबल y एंड सेकंड वेरिएबल आपके पास होता था x, तो उसको आपने डेरिवेटिव लेते थे विद रिस्पेक्ट टू x या y, जिसके रिस्पेक्ट वो कहता था। लेकिन चेन रूल के अंदर फंक्शन तीन हो जाएंगे, राइट। इट मीन वेरिएबल तीन हो जाएंगे, एक वेरिएबल u है एंड दूसरा वेरिएबल आपके पास स्टूडेंट x है एंड तीसरा y है। तो आपने फाइंड क्या करना स्टूडेंट dy ओवर dx, तो तीसरा वेरिएबल क्या है स्टूडेंट u, तो चेन रूल इसका बनेगा dy ओवर dx हमने कैलकुलेट करना है, तो ये बराबर हो जाएगा dy ओवर du डॉट du ओवर dx, du से कैंसिल हो जाएगा तो फिर आपके पास क्या बचेगा dy ओवर dx। इट मीन ये जो आपके पास चेन रूल है ये आपको ये बताता है कि y फंक्शन का आपने u के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है कि y इज इक्वल टू f ऑफ u, जो वेरिएबल इस राइट साइड पे होता है उसके रिस्पेक्ट हम हमेशा मतलब रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करते हैं, उसके रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। अब y इज इक्वल टू u है तो y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट लेंगे, u के लिहाज से। यहाँ पे x होता था तो y का डेरिवेटिव हम x के रिस्पेक्ट लेते होते थे। अब यहाँ पे x है तो u का डेरिवेटिव किसके लिहाज से लेंगे, x के लिहाज से, तो u का डेरिवेटिव x के लिहाज से लेंगे, तो du से कैंसिल हो जाएगा, तो अगेन वही चीज बनेगी dy ओवर du। स्टूडेंट, एक बात और माइंड में रखें, अगर ये चेन रूल u की बजाय वेरिएबल t में आ जाता है, मतलब y इज इक्वल टू f ऑफ t एंड u इज इक्वल टू g ऑफ x, तो फिर हमने फाइंड करना dy ओवर dx, तो थर्ड वेरिएबल कौन सा स्टूडेंट t, तो फिर क्या बनता है dy ओवर dt डॉट dt ओवर dx। इसी तरह तीसरा वेरिएबल r भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, t भी हो सकता है, s भी हो सकता है, w भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो वेरिएबल होगा वो सेम एज इट प्लेस पे आएगा, राइट। इट मीन चेन रूल हम कब कब इस्तेमाल करते हैं और उसकी क्वेश्चंस के अंदर स्टेटमेंट कैसे आती है हमने ये देखना है। तो स्टूडेंट, पहली स्टेटमेंट क्वेश्चन की ये आती है हमेशा चेन रूल के लिए। पहला क्वेश्चन तो मुझे कहते हैं फाइंड द डेरिवेटिव बाय सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, राइट, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। नंबर 2, फाइंड द रेट ऑफ चेंज बाय चेन रूल, वो खुद कह देता है। नंबर 3, अगर वो कह देता है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x की पावर 4, इट मीन अगर आपको कह देते हैं
इट मीन आपको दो फंक्शन है, दोनों x की शक्ल में है, लेकिन उसने एक वर्ड यूज किया है विद रिस्पेक्ट। इट मीन आपने पहले वाले x को हमने लेट करना है y के, दूसरे वाले वेरिएबल x को लेट करना है u के। तो दो वेरिएबल आपने खुद इंट्रोड्यूस किए, तीसरा वेरिएबल ऑलरेडी x गिवन था। तो जब इस तरह का फंक्शन गिवन हो, अगर सपोज मैं इसको रख देता हूं y और इसको रख देता हूं u, तीन वेरिएबल हो गए u v एंड x। फिर जब हमने दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए तो हमें फाइंड भी ये करना होगा dy ओवर du। तो ये बन जाएगा dy ओवर dx डॉट dx ओवर du, राइट। अगर दो वेरिएबल खुद इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो फिर हम फाइंड भी वही करेंगे, y और u लेट कर रहे हैं तो dy ओवर du कैलकुलेट करेंगे, राइट। अगर वो हमें dy ओवर dx फाइंड करने का नहीं कहता, सिर्फ ये कहता है कि एक फंक्शन ये है विद रिस्पेक्ट टू दूसरा फंक्शन ये है, तो हम चेन रूल लगाने के लिए स्टूडेंट पहले फंक्शन को y के लेट करेंगे, दूसरे को u के लेट करें, t के लेट करें, x के लेट करें, x तो ऑलरेडी है, s के लेट करें, w के, इट्स डिपेंड ओनली ऑन u, राइट। पहले को y के, दूसरे को किसी और वेरिएबल के, जिसको आप लेट करेंगे तो वो चीज आपने कैलकुलेट करनी है, राइट। दो कंडीशन थी, चौथी कंडीशन स्टूडेंट ये है इसकी सब्स्टिट्यूटिंग मेथड भी हो गया। अगर वो कहते हैं फाइंड द डेरिवेटिव बाय सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, इट मीन सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर वो कहता है या सब्स्टिट्यूटिंग मेथड कहता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने चेन रूल अप्लाई करना है। अगर वो कहता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय चेन रूल, तो भी चेन रूल। अगर वो कहता है कि दो फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x3 विद रिस्पेक्ट टू x7, दो डिफरेंट फंक्शन है लेकिन दरमियान में एक वर्ड है विद रिस्पेक्ट। विद रिस्पेक्ट जब आपके पास आ जाए तो तब भी आपने उस फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए चेन रूल भी यूज करेंगे, राइट। उस फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए भी चेन रूल यूज करेंगे। फोर्थ कंडीशन स्टूडेंट ये है, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, एक फंक्शन है जिसमें आप देख रहे हैं कि इसका जो डेरिवेटिव है, इसकी पावर है वो बहुत बड़ी है और अंदर पावर के अंदर जो फंक्शन है वो बहुत लेंथी है, तो उस फंक्शन को भी आप सब्स्टिट्यूट करने के बाद डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। ऐसा भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड है, चेन रूल है, विद रिस्पेक्ट टू भी है, और उसके बाद स्टूडेंट ऐसा भी है कि वो कहते हैं फाइंड dy ओवर dx, फाइंड dy ओवर dx इफ आपके पास फंक्शन हो y इज इक्वल टू u एंड u इज इक्वल टू x, राइट। इट मीन फंक्शन दो डिफरेंट गिवन होंगे लेकिन dy ओवर dx आपको बताएगा कि आपने dy ओवर dx निकालना है, तब भी आप चेन रूल का सहारा लेंगे, राइट। इट मीन जब फंक्शन इस फोर्थ कंडीशन में इस चीज को लिखने की बजाय मैं एक स्टेटमेंट आपको देने लगा हूं कि चेन रूल में फोर्थ कंडीशन ये है कि जब वो आप देखेंगे कि जो गिवन फंक्शन है उस फंक्शन में वेरिएबल दो से ज्यादा होंगे, इट मीन x और y तो आपके पास दो वेरिएबल हो गए, तीसरा वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, वो वेरिएबल u हो सकता है, v हो सकता है, t हो सकता है, z हो सकता है और s w अप टू सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। जब आप देखें कि वेरिएबल दो से ज्यादा इंक्लूड है फंक्शन के अंदर, वो थीटा भी हो सकता है तीसरा वेरिएबल, तब आप क्या करेंगे, चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए, राइट। तो ये बेसिक इसका बेसिक कंसेप्ट यही है कि हम चेन रूल कब अप्लाई करते हैं, जब फंक्शन मोर देन टू वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता हो, मतलब दो से ज्यादा वेरिएबल अगर फंक्शन में गिवन है तो उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, चेन रूल का सहारा लेंगे, राइट। तो ये स्टूडेंट चेन रूल की डेफिनेशन और चेन रूल कब अप्लाई होता है उसकी बेसिक टर्म्स हैं। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं कि चेन रूल हम क्वेश्चंस के ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं, आइए देखते हैं। प्रॉब्लम, क्वेश्चन स्टूडेंट्स, find the derivative x cube plus 1 whole raised to power 9, function student y is equal to x cube plus 1 whole raised to power 9। सॉल्यूशन देखें स्टूडेंट, y is equal to x raised to power cube plus 1 होल रेज़ की पावर 9, वो कहते हैं कि भाई सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से इसको कैलकुलेट करें,
बाय सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से इसका आपने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे हमने वो देखना है एक्चुअली, राइट। वो ऐसे है, हम लेट करेंगे ये जो पावर के अंदर वाली वैल्यू है ना, इसको लेट कर देंगे u की, u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। इस एक्स क्यूब प्लस 1 की जगह हमने u सब्स्टिट्यूट कर दिया, u को अगेन पुट करें तो ये इसको नाम दे दें क्वेश्चन नंबर 1। y इज इक्वल टू u की पावर क्या बन जाएगा स्टूडेंट 9, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए एक वेरिएबल स्टूडेंट आपके पास x है, दूसरा वेरिएबल स्टूडेंट आपके पास y है, तीसरा वेरिएबल स्टूडेंट आपके पास u है, राइट। डेरिवेटिव का फार्मूला क्या बनेगा, हमने फाइंड करना है dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर du डॉट ये du ओवर dx। ये हमारे पास है फार्मूला, इसको नेम देंगे a का। स्टूडेंट ये फार्मूला आपको ये बताता है, इस फार्मूले में आपने देखना ये है कि आपने फाइंड क्या क्या करना है, राइट। अब देखिए स्टूडेंट इसमें y का डेरिवेटिव किसके लिहाज से लेना है, u के लिहाज से, और u का डेरिवेटिव किसके लिहाज से लेना है, x के लिहाज से। अब देखिए इधर u है तो इस साइड पे क्या है, x है, इधर y है तो इधर u है। y का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट, u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट हमने कैलकुलेट करना है। जो रिजल्ट आएगा यहां पे पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, राइट। इट मीन हमारे पास dy ओवर du किसके बराबर होगा, d ओवर du, u की पावर क्या है 9, राइट, u की पावर 9, dy ओवर du पावर उधर है, पावर पहले u में 8 की कमी तो 9 बन जाएगा, 9 में से 1 गया तो 8। dy ओवर du आ गया। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है du ओवर dx, तो क्या बन जाएगा du ओवर dx, d ओवर dx, u की वैल्यू क्या है स्टूडेंट x क्यूब प्लस 1। इट मीन du ओवर dx, पावर इसके ऊपर डेरिवेटिव में तो पावर पहले पावर का एक कमी तो 2 आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0। दैट मीन du ओवर dx आंसर क्या आ गया स्टूडेंट 3x का स्क्वायर, राइट। अब स्टूडेंट ये दोनों वैल्यूज आ गई, इन दोनों वैल्यूज को स्टूडेंट इस फार्मूले में पुट करें, आंसर क्या आता है, हमने तो निकालना था dy ओवर dx, dy ओवर du का आंसर क्या है स्टूडेंट 9 u की पावर 8 डॉट du ओवर dx क्या है स्टूडेंट 3x का स्क्वायर, dy अपॉन dx स्टूडेंट 9 3 का स्टूडेंट 27 u की पावर 8 डॉट x का स्क्वायर। स्टूडेंट u की दोबारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, dy ओवर dx 27 x क्यूब प्लस 1 होल रेज़ की पावर 8 x का स्क्वायर, राइट। इस x के को स्टूडेंट आप पहले भी लिख सकते हैं, इट मीन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आपका स्टूडेंट रिक्वायर्ड आंसर है, राइट। तो ये आपके पास है सब्स्टिट्यूशन मेथड कि जब किसी डिग्री की वैल्यू ग्रेटर देन हो, बहुत ज्यादा हो, अगर ना भी हो तो भी चलेगा। अगर वो आपको कह देते हैं फाइंड dy ओवर dx बाय सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, तो इट मीन आपने इस पावर के अंदर वाली रकम को किसी दूसरे वेरिएबल पे लेट करना है। सपोज वो वेरिएबल आपके पास u है, यहाँ पे u पुट करेंगे तो u की पावर 9 बन जाएगी। अब वेरिएबल तीन होंगे y, x और u, तो आप क्या लगाएंगे चेन रूल, राइट। इसी तरह स्टूडेंट हम एक और क्वेश्चन करते हैं बाय चेन रूल की मदद से, राइट। Find dy over dx find dy over dx कैसे है find dy over dx if x is equal to 1 minus t का स्क्वायर, y is equal to 3t का स्क्वायर माइनस 2t क्यूब, राइट। स्टूडेंट देखिए आपको कैसे पता चला कि हमने चेन रूल लगाना है। आपने देखा एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है, तीसरा वेरिएबल इसमें क्या है स्टूडेंट t। इट मीन ये जो फंक्शन है ये मोर देन 2 वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब है हम इसको क्या करेंगे चेन रूल की मदद से इसका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करेंगे, राइट। अब हम इसको सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन
स्टूडेंट चेन रूल क्या बनेगा? बाय यूजिंग चेन रूल, राइट। क्या बनेगा स्टूडेंट? हमें फाइंड क्या करना है? dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy ओवर dt डॉट dt ओवर dx। इसको नेम दें क्वेश्चन नंबर ए का नाम देते हैं, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट। इट मीन स्टूडेंट देखें y का डेरिवेटिव किसके लिए से लेंगे? t के लिए से अंडरस्टूड है, बिकॉज़ राइट हैंड साइड पे वेरिएबल t है तो उसके रिस्पेक्ट लेंगे। इसका डेरिवेटिव x का t के लिए से लेंगे, जब आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो t dt ओवर dx मिल जाएगा। इट मीन टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा स्टूडेंट? dx ओवर dt इज इक्वल टू d ओवर dt। x की वैल्यू क्या है? 1 माइनस t का स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट? dx ओवर dt इज इक्वल टू, इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो 0 बन जाएगा, इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो माइनस 2t हो जाएगा। पावर पहले, पावर में की कमी, नेगेटिव है, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है y का डेरिवेटिव t के लिए से dy ओवर dt, d ओवर dt y की वैल्यू पुट कर दे 3t का स्क्वायर माइनस 2t का क्यूब। तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट? dy अपॉन dt इज इक्वल टू, इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करें 3t का स्क्वायर माइनस इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करें डिफरेंस रूल के तहत। तो स्टूडेंट क्या बन जाएगा? dy अपॉन dt इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 3 ऐसे आ जाएगा, पावर पहले, पावर में की कमी तो 6t बन जाएगा, माइनस 2 पावर पहले, पावर में की कमी तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? t का स्क्वायर। dy over dt is equal to 6t minus 6t का स्क्वायर, राइट। तो ये स्टूडेंट आपके पास आ गए दोनों रिजल्ट। इन दोनों रिजल्ट को आपने कहां पुट करना है? चेन रूल वाले फार्मूले के अंदर पुट कर दें। उसमें फार्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करने के बाद, वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट आंसर कैसे है, राइट। dy over dx is equal to dy over dt, sorry, dy over dts dt over dx, dy over dx, right, is equal to स्टूडेंट dy over dt का रिजल्ट क्या है स्टूडेंट? 6 इससे कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा स्टूडेंट? t minus t का स्क्वायर डॉट स्टूडेंट dt over dx। हमारे पास तो रिजल्ट है स्टूडेंट dx over dt। देखें हमारे पास रिजल्ट है dx over dt, लेकिन हमें चाहिए dt over dx। इट मीन इसका रेसिप्रोकल। जब इस चीज का रेसिप्रोकल लेंगे, इसके बटे में 1 है, जब रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 ओवर माइनस 2t बन जाएगा और dt ओवर dx बन जाएगा, राइट। आंसर का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट? 1 अपॉन माइनस 2t, राइट। dy ओवर dx 2 3 था 6, तो t माइनस t का स्क्वायर अपॉन स्टूडेंट क्या बचेगा? t, राइट। ये आपके पास नेगेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा, t माइनस t स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एज इट डिवाइडेड बाय t, dy अपॉन dx, dt सबका डिनोमिनेटर है, माइनस बाहर ले लें जैसे ऑलरेडी था, तो t डिवाइडेड बाय t माइनस t स्क्वायर डिवाइडेड बाय t। तो dy ओवर dx t से कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन t, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा दें स्टूडेंट तो क्या बन जाएगा? t माइनस 1, दैट इज आंसर, राइट। तो dy over dx is equal to t minus 1 is the required answer of the function। बात समझ आ गई स्टूडेंट? तो ये आपके पास है चेन रूल। जब फंक्शन दो वेरिएबल से ज्यादा किसी तीसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है तो उसका डेरिवेटिव बाय यूजिंग चेन रूल हम इस्तेमाल करके फाइंड आउट करते हैं, राइट। यूजिंग चेन रूल हम उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। आई होप स्टूडेंट चेन रूल का इस्तेमाल आप लोगों को समझ आया होगा कि क्वेश्चंस कैसे करते हैं, चेन रूल एक्चुअल में होता क्या है और जो वेरिएबल गिवन होते हैं उसका हम डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। एक स्टूडेंट और सिचुएशन आती है, देखिए क्वेश्चन कुछ इस टाइप का भी होता है। कैसे किया स्टूडेंट? डिफरेंशिएट
डिफरेंशिएट x रेज की पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू x रेज की पावर 6, राइट। विद रिस्पेक्ट टू एक केस है जिसको हम चेन रूल की मदद से ही यूज करते हैं। विद रिस्पेक्ट सॉल्यूशन स्टूडेंट इसका क्या होगा, इस फंक्शन को लेट करेंगे y इज इक्वल टू x रेज की पावर 4, दूसरा फंक्शन है उसको लेट करेंगे u x रेज की पावर 6। क्वेश्चन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, हमने दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए हैं स्टूडेंट, एक को हमने y का नाम दिया, दूसरे को u का। तो डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करेंगे, dy over du, नॉट dy over dx, इसलिए उसने मेंशन भी नहीं किया। तो वी फाइंड dy upon du, ये हमने कैलकुलेट करना है स्टूडेंट बाय यूजिंग चेन रूल। हम क्या कैलकुलेट करेंगे, dy upon du is equal to dy upon dx dot dx upon du, राइट। इसको नेम देंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर ए का। अब हम इसमें देखेंगे आपको y का x के लिहाज से चाहिए, y का x के लिहाज से डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, बिकॉज़ y आपके पास ऑलरेडी इन x की फॉर्म में मौजूद है, y is equal to x की पावर 4, इट मीन y x की फॉर्म में ही मौजूद है। तो y is equal to x, डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इक्वेशन 1 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा स्टूडेंट, dy upon dx, पावर लगाएंगे तो 4x रेज़ की पावर 3, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट u का x के लिहाज से लेंगे, du upon dx क्या बन जाएगा स्टूडेंट, 6x रेज़ की पावर 5, राइट। लेकिन स्टूडेंट हमें dx over du चाहिए, तो हम इसको रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या बन जाएगा, dx upon du, तो ये बन जाएगा 1 upon 6x रेज़ की पावर 5, बिकॉज हर वैल्यू के नीचे 1 होता है, जब इसको उलट करेंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। अब ये दोनों रिजल्ट स्टूडेंट आपके पास आ गए हैं, इन दोनों रिजल्ट को चेन रूल के अंदर पुट कर दें, राइट। चेन रूल क्या था, dy over du is equal to dy upon dx dx upon du, राइट। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, वैल्यू पुट कर दें, dy upon du, dy over dx की वैल्यू स्टूडेंट क्या है, 4x रेज़ की पावर क्यूब, राइट, 4x रेज़ की पावर क्यूब। नेक्स्ट आपके पास है dx over du स्टूडेंट 1 upon 6x रेज़ की पावर 5, dy over du स्टूडेंट जो कैंसिल होते हैं कैंसिल कर देंगे, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, x की पावर 3, 5 से कैंसिल 2 बचेगी x की पावर, ऊपर क्या बचेगा स्टूडेंट 2, नीचे क्या बचेगा स्टूडेंट 3x रेज़ की पावर 2, हेंस आंसर, राइट। इट मीन जो विद रिस्पेक्ट वाला केस है उसके अंदर भी हम चेन रूल यूज करने के बाद फंक्शन का आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एमसीक्यूज में बनते हैं, अगर y is equal to this और u is equal to this, then dy over then इसका डेरिवेटिव जो होगा वो क्या होगा, 2 over 3x का स्क्वायर। ये एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा कि चेन रूल को हम प्रॉब्लम के अंदर कैसे यूज करते हैं और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।